एक दिन लड़के को एक अजीब सा पत्थर जैसा अंडा मिलता है। जिज्ञासा में वो उसे चाकू से खोलने की कोशिश करता है, तभी अंदर से तेज नीली रोशनी निकलने लगती है। वो और खोलने ही वाला होता है कि तभी माँ उसे खाने के लिए बुला लेती है। वो जल्दी से अंडा वहीं छोड़कर चला जाता है, लेकिन उसके जाते ही वो रहस्यमयी अंडा खुद हिलने लगता है। रात को जब वो वापस आता है तो देखता है कि अंडा फट चुका है। उसे समझ आ जाता है कि अंदर से कुछ निकल चुका है। थोड़ी देर बाद उसे बगीचे में एक अजीब चिकना सा छोटा जीव दिखाई देता है। वो उसे छूने की कोशिश करता है, लेकिन वो तुरंत भाग जाता है। उसे पकड़ने के लिए वो किचन से एक आलू लाता है, उसका टुकड़ा काटकर उस जीव के सामने फेंकता है। पहले वो सूंघता है, फिर धीरे धीरे खाने लगा है। लड़का धीरे धीरे उसे अपने पास लाता है और आखिरकार उसे छूने में कामयाब हो जाता है। इसी पल दोनों के बीच एक अजीब सा रिश्ता बन जाता है। वो उसका नाम फैजो रखता है और उसे घर के बचे खुचे खाने से खिलाने लगा है। लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि वो छोटा सा जीव कुछ ही सेकंड में सारा खाना खत्म कर देता है। जब वो उसे रोकने की कोशिश करता है तो वो लगभग उसे काटने ही वाला होता है, लेकिन तुरंत शांत होकर जैसे माफी मांगने लगता है। लड़का उसे माफ कर देता है। कुछ समय बाद उसे पता चलता है कि वो जीव पानी में बहुत खुश रहता है। वो उसे एक टब में डालता है और वो उसमें मजे से तैरने लगता है। एक दिन उसकी बहन ऊपर आती है और उसे देख लेती है। तब तक वो जीव कई गुना बड़ा हो चुका होता है। लड़का उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो माँ को कुछ न बताए। बहन भी मान जाती है, क्योंकि उसे भी उस जीव के बारे में जानने की उत्सुकता होती है। लेकिन उसकी अजीब आवाजें एक दिन एक मिस्त्री को वहां तक ले आती हैं। वो अंदर आकर उसे देख लेता है, लेकिन डरने की बजाय पहचान जाता है कि ये कोई आम जीव नहीं है। वो बताता है कि ये एक दुर्लभ जल जीव है, जिसके बारे में एक पुरानी कहानी है। ये अकेले पैदा होता है और बहुत खतरनाक भी हो सकता है। माँ के आने पर वो राज छुपा लिया जाता है। सब ठीक चल रहा होता है, लेकिन अचानक सेना का एक दल घर में रहने आ जाता है। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं होता कि घर में एक खतरनाक जीव भी छुपा है। रात में जब खाने की खुशबू फैलती है तो भूखा जीव बाहर निकल आता है। तभी एक आर्मी डॉग उसे देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। भागते भागते वो पूरे घर में हंगामा मचा देता है। अब वो इतना बड़ा हो चुका होता है कि घर में छुपाना मुश्किल हो जाता है। मजबूरी में मिस्त्री और लड़का उसे झील में छोड़ने का फैसला करते हैं। वो उसे लेकर जाते हैं, लेकिन जाते वक्त वो बार बार पीछे मुड़कर लड़के को देखता है, जैसे वो अलग नहीं होना चाहता। झील में जाने के बाद भी वो उसे याद करता है। एक दिन लड़का छुपकर झील पर जाता है और उसका नाम पुकारता है। कुछ देर बाद वो पानी से बाहर आता है। अब वो बहुत विशाल हो चुका होता है। वो उसे अपनी पीठ पर बैठाकर झील में घुमाता है। लड़के को, जिसे पानी से डर लगता था, पहली बार सुरक्षित महसूस होता है।